क्या गायनेकोमेस्टिया या मेल बूब्स को मेडिसिन से मैनेज किया जा सकता है? मेरा नाम डॉक्टर बीके गर्ग है। मैं प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ आइकॉनिक क्लिनिक गुरुग्राम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या गायनेकोमेस्टिया या मेल बूब्स को सिर्फ मेडिसिन से मैनेज करना पॉसिबल है या नहीं। पहले ये जानते हैं कि गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम क्या है। गायनेकोमेस्टिया या मेल बूब्स के अंदर मेल ब्रेस्ट के अंदर फैट और ग्लैंड डेपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण एक एम्बैरेसिंग अपीयरेंस आती है जो आपको एक सेल्फ अवेयरनेस देती है या इन मोमेंट्स ऑफ इंटीमेसी या स्पोर्ट्स के ड्यूरिंग एक एम्बैरेसमेंट का सोर्स बन जाती है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए फैट और ग्लैंड दोनों को डील करना ज़रूरी है। किसी एक कंपोनेंट को डील करने से हमें पूरा सोल्यूशन या पूरी इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगी। आप में से बहुत सारे लोग हमसे जानना चाहते हैं कि मार्केट में कुछ इंजेक्शन या कुछ क्रीम्स या ऐसी कुछ मेडिसिन अवेलेबल हैं जो ये क्लेम करते हैं कि इससे गायनेकोमेस्टिया या मेल बूब्स को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो आपके ग्लैंड को डिज़ोल्व कर दे, या ऐसी क्रीम आपके चेस्ट पे लगाने से आपका ग्लैंड डिज़ोल्व हो जाए या फैट डिज़ोल्व हो जाए। किसी भी क्रीम से गायनेकोमेस्टिया को डील नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कुछ फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस की। ऐसे कुछ इंजेक्शंस अवेलेबल हैं जो फैट को कुछ एक्सटेंट तक डिज़ोल्व करते हैं। ऐसे इंजेक्शंस का बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में यूज़ भी किया जाता है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फैट को डिज़ोल्व करने के लिए। लेकिन अगर ऐसे इंजेक्शंस का यूज़ गायनेकोमेस्टिया को डील करने के लिए किया जाता है तो उसमें एक मेजर प्रॉब्लम है कि उससे सही शेप या एक ऑकवर्ड शेप भी आ सकती है, सही शेप नहीं आएगी। उसका कारण है, अगर हम फैट को डिज़ोल्व कर देते हैं तो ग्लैंड फिर भी डिज़ोल्व नहीं हो पाता। ऐसे सिनेरियो में आपकी चेस्ट की शेप एबनॉर्मल हो जाएगी और देखने में और भी ऑकवर्ड लग सकती है। इसलिए फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस गायनेकोमेस्टिया का सलूशन नहीं हो सकते। अब हम तीसरी बात करते हैं कुछ एंटी हार्मोनल ड्रग्स या हार्मोनल मैनिपुलेशन। ऐसी कुछ मेडिसिन हैं जो गायनेकोमेस्टिया के अंदर हार्मोनल मैनिपुलेशन करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। ये ड्रग्स सिर्फ उन्हीं सिनेरियो में काम करेगी या उसी केस में काम करेगी जब आपका गायनेकोमेस्टिया हार्मोनल डिपेंडेंट है, अर्ली पुबर्टी में है, या सिर्फ ग्लैंड ही उसका एक रीज़न है। और इन केसेस में भी अभी तक इन ड्रग्स को लेके कोई स्पष्ट रिज़ल्ट नहीं मिले हैं, ना ही कोई ऐसी गाइडलाइंस हैं कि गायनेकोमेस्टिया के लिए हार्मोनल ड्रग्स का यूज़ किया जाए। हम इन टोटल हम आपको ये कह सकते हैं कि गायनेकोमेस्टिया के अंदर जो कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट है, जो एक फ्लैट चेस्ट चाहते हैं, जो चेस्ट की सही शेप और कंटूरिंग चाहते हैं, वो मेडिसिन, क्रीम्स या इंजेक्शन से पाना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा ये जानना भी ज़रूरी है कि गायनेकोमेस्टिया को आप एक्सरसाइज करके या जिमिंग करके भी डील नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो आपके ग्लैंडुलर पार्ट को डिज़ोल्व कर सके या उसको ठीक कर सके। अगर हम गायनेकोमेस्टिया के अंदर सिग्निफिकेंट और परमानेंट इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आज भी उसके लिए सर्जरी ही एक सेफ़ और सही चॉइस है। इस सर्जरी के अंदर हम लाइपोसक्शन के द्वारा ग्लैंड और फैट दोनों को रिमूव करते हैं, या कई बार एक छोटा इंसिजन देके जिसका स्कारिंग बेहद कम रहता है या दिखाई भी नहीं देता है, उससे ग्लैंड को पूरी तरह निकाल पाते हैं। तो सर्जरी आपको एक सही और नॉर्मल शेप दे सकती है। सर्जिकल प्रोसीजर एक नॉर्मल सेफ प्रोसीजर है जिसका डाउन टाइम भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप गायनेकोमेस्टिया का इलाज करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये एडवाइस है कि आप किसी क्रीम, इंजेक्शन या टैबलेट के सहारे पूरा इलाज नहीं कर पाएंगे। गायनेकोमेस्टिया या मेल बूब्स को लेके आपके मन में कोई भी और सवाल हो या आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू गेट इन टच विद अस। विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.